नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ विषय में जानेंगे लक्ष्य निर्धारण का महत्व और लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य जीवन में जो भी हमारे गोल होते हैं, हमारे लक्ष्य होते हैं, उस लक्ष्य के पीछे हमारा कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है, उस मकसद के जरिए हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग करते हैं। तो इस लक्ष्य प्राप्ति की क्या महत्व है और इसके लिए किस तरह से प्रयत्नशील रहते हैं। लक्ष्य हमारे सामने होगा तो उसके लिए हमको पूरी तरह से मोटिवेट होना पड़ेगा। हम लक्ष्य तो हमारे पास है, लेकिन उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हर जीवन की हर सिचुएशन में हमारे सामने कोई ना कोई लक्ष्य रहता ही रहता है। चाहे हम बाल्यावस्था में थे तो बाल्यावस्था में हमारा एक लक्ष्य था, हम 10-12 बोर्ड को एक अच्छे परसेंट के साथ पास करें। फिर किशोरावस्था में भी हम चुके हैं, मतलब 12 का लेवल, और फिर युवावस्था आते तक हम जो ये हमारा कोर्स होती है, इस कोर्स को अच्छे से और जो जीवन की जो हमारा जो वास्तविकता है उससे हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, हम एक अच्छा भविष्य कैसे बना सकते हैं, इन सब के प्रति हमारा कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम एक हमारा लक्ष्य बनाकर उसके लिए कार्य करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि लक्ष्य निर्धारण का हमारे किस लिए महत्व है और लक्ष्य प्राप्ति की हम किस लिए। तो इसके संदर्भ में बातें हैं जैसे कि उपलब्धि, अभिप्रेरणा का विकास, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में ही उचित रूप से उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो विकास है, उसका जो डेवलप विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी उचित रूप से उपलब्ध होता है। जिस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने परिस्थितियां उत्पन्न होगी, उसके फलस्वरूप हम उपलब्धि अचीवमेंट की और अग्रसर होंगे, मोटिवेशन मिलेगा। तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां है हमारे सामने उपलब्धि अभिप्रेरणा का निर्माण करती है। इसके साथ ही छात्रों को इसको विकसित करने के लिए विभिन्न तत्वों एवं परिस्थितियों का समायोजन करता छात्रों को इसको विकसित करने के लिए, यानी कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का विकास जो विभिन्न परिस्थितियों उत्पन्न होता है, तो छात्रों को इसको विकसित करने के लिए विभिन्न तत्वों, एलिमेंट्स और सिचुएशन परिस्थितियों का समान नियोजन करना पड़ता है कि जो
अपने लक्ष्यों का निर्धारण उसका पूर्ण कर सके। अब वो कौन कौन से तत्व एमिनो एसिड इसको हम समझ करना पड़ता है, इसको हम इस टॉपिक के अंदर अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला है लक्ष्य प्राप्ति का ज्ञान। लक्ष्य प्राप्ति का ज्ञान, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य का हमको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है हम कार्य तो करते हैं लेकिन हमको हमारे लक्ष्य का अच्छे से ज्ञान नहीं होता है, तो हम उसमें असमंजस की स्थिति में रहते हैं और हमको कहीं ना कहीं वहाँ कठिनाइयों का और असफलता या विफलता का सामना करना पड़ता है। जब हमारे सामने एक सही लक्ष्य होगा जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम करते हैं। हम देखते हैं कई बार हमको पता नहीं होता, हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। जब हमको सही उद्देश्य नहीं पता है हमारे जीवन का तो हम उसमें असफलता हमारे सामने आती है या कहीं ना कहीं हमारे सामने कठिनाइयाँ आती है। लेकिन एक निश्चित डायरेक्शन रहती है, दिशा रहती है और दिशा के अनुसार ही हम कार्य करेंगे, हम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे अगर हम उसमें कुछ अच्छे से प्रयत्न करते हैं, हमको उसको अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा, उपलब्धि हमारे सामने होगी तो हम उसमें अच्छे से सफलताओं का प्राप्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्य प्राप्ति का ज्ञान। दूसरा है लक्ष्य की यथार्थता लक्ष्य की यथार्थता, वास्तविकता। जो भी लक्ष्य हमारे सामने उसकी वास्तविकता का पता होना चाहिए कि वास्तव में वो लक्ष्य हमारा है क्या, यानी कि हम क्या बनना चाहते हैं या हम क्या करना चाहते हैं, उससे हमको क्या फायदा मिलेगा, हमारे जीवन में वो किस तरीके से आगे बढ़ाएगा और हम एक अच्छे जीवन को कैसे यापन कर सकते हैं। किसी भी संदर्भ में लक्ष्य हो सकता है, जरूरी है। तो वो लक्ष्य अगर हमको उसकी वास्तविकता, उसकी यथार्थता का हमको परिचय कराएगा तो हम निश्चित ही उस लक्ष्य की ओर अच्छे से आगे बढ़ेंगे और हमारे लक्ष्य का प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमको हमारे लक्ष्य की यथार्थता के साथ समायोजन करना होगा, हमको उसको वास्तविकता से परिचय करना होगा, उसको गहराई में जाना होगा। जब हम वास्तविकता मिलेगी तो है। इसलिए हम कहते हैं कि हम कहेंगे कि विद्यालय लेवल पर बच्चों के सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं, असमंजस की स्थितियां होती है जिससे वो भली भांति आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक होने के नाते हमको उसके बारे में वास्तविकता बतानी होगी, उनको बताना होगा कि वो जीवन में क्या कर सकते हैं और उनको उससे क्या फायदा मिलेगा, उसकी यथार्थता से परिचय करवाएंगे, तब जाकर वो सही तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल सिद्ध होगा। अगला है इसमें लक्ष्य के विविध पक्षों का ज्ञान। लक्ष्य के विभिन्न पक्षों का ज्ञान। लक्ष्य के जो विविध पक्ष हैं उन विविध पक्षों का भी हमको ज्ञान होना चाहिए कि लक्ष्य हमारे सामने क्या है। कई बार हम देखते हैं कि जैसे कि स्टूडेंट्स है वो अभी तो जैसे कि नई शिक्षा नीति में बहुत सा परिवर्तन आ गया, हर विषय पढ़ना है, लेकिन जैसे आज से पहले था कि अब जैसे कि 10th के बाद वो साइंस लेना चाहता है कि आर्ट्स या कॉमर्स, उसको पता नहीं उसका लक्ष्य क्या है। तो उसको विविध पक्षों का ज्ञान चाहिए कि साइंस लेने से उसको ये मिलेगा। साइंस में भी अलग अलग होती है, मैथ्स होती है, बायो होती है। मैथ्स के माध्यम से वो कौन से फील्ड में जा सकता है, बायो के माध्यम से कौन सा फील्ड जाता है। आर्ट्स में भी अलग अलग क्राइटेरिया, मतलब अलग अलग एरिया डिसाइड होते हैं कि आर्ट्स में भी वो किस एरिया में जाना चाहता है, कॉमर्स से वो क्या बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लक्ष्य के विविध पक्षों का पहले तो ज्ञान होना चाहिए, उस ज्ञान के माध्यम से हम करेंगे। आज
हमने बीएड करी, तुमको पता है कि बीएड करने के बाद हम टीचर्स बनेंगे, हम स्कूल में जाएंगे, कुछ ना कुछ मतलब एजुकेशन से जुड़े हुए रहेंगे, तो हमको उसकी वास्तविकता यथार्थता पता होगी और उसके विविध पक्षों का भी ज्ञान होगा। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हमको उसका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, वो हमारे लिए कितने फायदेमंद रहेगा, हम जीवन में उसको किस तरीके से उपयोग में लेंगे, तो ये सारी बातें हमको बहुत कुछ सिखाएंगे। अगली बात है इसमें लक्ष्यों एवं कार्यों में लक्ष्यों एवं कार्यों में समन्वय। जो हमारे लक्ष्य है और उसके संबंध में जो कार्य है उसके प्रति हमारा एक समन्वय होना चाहिए कि हम उस लक्ष्य के प्रति हमारी क्या कार्य है, हम क्या करने जा रहे हैं, वो कार्य अगर सही से होंगे तो हम उस लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बनना है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए सही से हमको समय देना पड़ेगा, उसके लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं करना, मतलब ये सारी बातें पता होनी चाहिए। हमको दिनचर्या कैसे निर्धारित करनी है, उसके लिए कैसे हमको अच्छे से हम मतलब एक टाइम का मैनेजमेंट लेके हुए चलना है, ठीक है, जैसे कि ये सब होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जैसे मान लो कोई डांसर बनना चाहता है या कोई सिंगर बनना चाहता है तो उसके जो कार्य है उसको प्रारंभिक स्थिति से उसके साथ होनी चाहिए। उसको डांस के संदर्भ में डांसिंग क्लासेस होती है, प्रैक्टिस होती है करना, संगीत के संदर्भ में उसको संगीत की वाद्य यंत्रों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से तरह तरह के लक्ष्य के संदर्भ में जो तरह तरह के कार्य हैं उस कार्यों का समन्वय अच्छे से स्थापित होगा तो उस कार्य को हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं और हम हमारे लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है इसमें लक्ष्य का दैनिक जीवन संबंध। लक्ष्य का दैनिक जीवन से संबंध, जो हमारा जो लक्ष्य होता है उसका कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन से संबंध भी हो सकता है। कि एक सामान्य सी बात है कि एक बच्चे को अगर प्रारंभिक तौर पर ही हम बता दें कि भाई उसका जीवन में उसको जोड़ बाकी गुना घटाओ, उसको जीवन से बहुत मतलब सीखना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, तो ये संबंध मतलब इससे मतलब हम कह सकते हैं हमारे दैनिक जीवन से इसलिए संबंधित है कि हम जैसे मार्केट में जाते हैं, हम किसी से मतलब कोई भी लेन देन या कोई भी हम कॉमर्शियल टाइप का कुछ करते हैं तो उसमें हिसाब किताब में हमको इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। हम हमारी उंगलियों पर या हमारे दिमाग से इसका अच्छे से हम हिसाब किताब करना सीख सकते हैं। इसके साथ ही जीवन में अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो वो करने के पीछे उसके हमारे जीवन से क्या संबंध है ये भी हमको पता चलता है। कि हम एज ए टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बन के हम एक अच्छी पोस्ट मतलब कुछ बन तो जाएंगे, हमारे दैनिक जीवन में हमारी पहचान बनेगी, इस समाज में एक आदर्श स्थापित हो सकता है, समाज में हम एक मान सम्मान के साथ मतलब अपनी पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हर फील्ड की अपनी अलग अलग एक पहचान होती है जिसको एक अलग अपनी एक पहचान इस जीवन में मिलती है। तो कह सकते हैं कि लक्ष्य का हमारे दैनिक जीवन से संबंध स्थापित करना होगा, हमको समझना होगा कि जो हम बनने जा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन से भी संबंधित है। हम हमारे दिनचर्या मतलब हम नित्य प्रतिदिन हमारी एक अलग पहचान बनाएंगे। अगला है इसमें लक्ष्य का आत्मस्वरूप के लक्ष्य का आत्मस्वरूप से संबंध, यानी कि हमारी जो आत्मा है, हमारे आत्मा का जो स्वरूप है उससे संबंधित होता है। हमारी
आत्मा यानी हमारा मन, हमारे अंदर आत्मा उसको कहीं ना कहीं करने के लिए तैयार होनी चाहिए। जैसे कि हमने कार्यों के साथ समन्वय कर लिया तो हमारी आत्मा, हमारा आत्मस्वरूप उस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा साथ देगी। हम मन से किसी तरीके से उस कार्य को अच्छे से और सही ढंग से पूर्ण करेंगे और हम उसमें सफलता पाएंगे। इसके साथ ही अगला है दृढ़ संकल्प की दृढ़ संकल्प, कठिन संकल्प हमको साथ लेना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प, जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं या उसके लिए प्रयत्न करते हैं तो हमारा संकल्प पूरी तरह से दृढ़ होना चाहिए, उसमें अटूट विश्वास होना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वो कर सकते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जब तक इंसान उसमें दृढ़ संकल्प नहीं लेता उसके लिए प्रयत्नशील अच्छे से नहीं हो सकता है। इसलिए ये मन में ठान लीजिए कि जो हमारा लक्ष्य उसको प्रयास या उसको प्राप्त करने के लिए, उसके प्रयास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए हम उसमें सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि हमको ये करना है, उसके लिए ये करना पड़ेगा, उसके लिए हम पीछे नहीं हट सकते, हम इसको जरूर प्राप्त करेंगे। यानी वही बात है, कर्म के लिए हम पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे, अपने आप को उसमें जोड़ देंगे, उसमें अपने आप को लगा देंगे। इसी तरह से इसी दृढ़ संकल्प से हम उस लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं उसके लिए प्रयत्न करना है। अगला है प्रगति के प्रति सकारात्मक प्रगति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, सही सोचना है, सकारात्मक सोचना है कि हम जो लक्ष्य के लिए तैयार है उसमें जरूर सफलता अर्जित करेंगे, उसमें घबराना नहीं है। अगर घबरा जाते हैं, जैसे कि सामान्य से बात है, हम घबरा जाते हैं कि एग्जाम, जिसको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि हम देने जा रहे हैं, इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग हैं, हमारा नंबर कहाँ लगेगा, और हम पहले से नकारात्मक सोचते हैं तो वो वाली बात है, दृढ़ संकल्प भी नहीं, हमारा उसमें आत्मविश्वास भी नहीं है, तो हम उसमें कहाँ से सफलता है, क्योंकि हमने हार तो पहले से ही मान ली है, हमने लक्ष्य को पहले से ही कठिन मान लिया। तो ऐसा नहीं करना है, हमको उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, पॉजिटिव सोचना है कि जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति हम जरूर ही सफलता को प्राप्त करेंगे, उसमें हम बेस्ट करेंगे, हम उसमें जो करना चाहते हैं उसको हम एक पॉजिटिव वे से करने की सोचेंगे। तो यही हमारी सकारात्मक सोच हमको हमारे लक्ष्य प्राप्ति में एक सहायता प्रदान करती है। अगला है लक्ष्य का लक्ष्य का नवीनता से संबंध। हम देखते हैं कि कई बार जो हमारे लक्ष्य है उस लक्ष्य में अगर कुछ परिवर्तन होता है, यानी कि सामान्य जीवन में बहुत से हमारे लक्ष्य होता है और उसमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ नया करना होता है, कुछ विशेष करना होता है कि उसके लिए हमको एक अच्छे तौर पर अपने आप को तैयार करना है, तो हम उसके प्रति अच्छे से मोटिवेट होते हैं और हम उसको सफलता से प्राप्त करते हैं। इसलिए जीवन में कुछ नया करिए। जब हमारे सामने लक्ष्य आता है तो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमको नवीनता यानी कुछ नया करना है, कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ अलग उसमें शामिल करेंगे, नवीनता आएगी तो वो लक्ष्य हम बेहतर तौर पर प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे कि आज तकनीकी यूज है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो उस टेक्नोलॉजी युग में जब हम हमारी तैयारी करते हैं तो हम बुक के साथ साथ ऑनलाइन शोज, ऑनलाइन क्लासेस या हमारे ग्रुप में कुछ चैटिंग, ग्रुप डिस्कशन, वीडियोस के द्वारा आपस में डिस्कशन, ये कुछ नया लाएंगे तो हम उस लक्ष्य के प्रति हमारा एक जो उम्मीद है या हम कुछ कर रहे हैं तो उसके प्रति हमको एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा, दिशा मिलेगी और हम उसमें अच्छे से अपनी आपको चीज़ों शामिल कर सकते हैं। अगला है लक्ष्यों की परिवर्तनशीलता। लक्ष्यों की परिवर्तनशीलता, लक्ष्यों की अगर जैसे परिवर्तनशीलता आती है, यानी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि लक्ष्य हमारे परिवर्तन भी होते हैं। हम जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे सामान्य हमारे कुछ लक्ष्य है, उस सामान्य लक्ष्य के दौरान हमको ये अनुभव होता है या हम ये अंदर से जानते हैं कि हमको कुछ नया करना है, इस नवीनता हमको कुछ जटिल करना है, हमको कुछ अलग करना है, परिवर्तन आता है, तो वो परिवर्तन हमको एक अच्छे से मोटिवेट करता है। हमारी उपलब्धि अभिप्रेरणा, जैसे हम लोगों ने देखा कि उपलब्धि के संदर्भ में हम मोटिवेट होते हैं, तो जो परिवर्तन है वो परिवर्तन हमारी उपलब्धि के संदर्भ में यानी कि हमको प्राप्त करते हैं, अंदर से मोटिवेशन करता है, तो हम उस लक्ष्य को बेहतर तौर पर प्राप्त करते हैं, उसमें एक अच्छे तौर पर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो लक्ष्यों की जब परिवर्तनशीलता आती है तो उस परिवर्तनशीलता के प्रति भी हमको अपने आप को सामंजस्य स्थापित करना होगा, हमको उसके लिए तैयार होना होगा और उसके लिए बेहतर तौर पर कार्य करना होगा ताकि हम उसको एक अच्छे तौर पर प्राप्त कर सके और हम हमारे लक्ष्य को अच्छे से करें। तो ये हमने जाना कि लक्ष्य निर्धारण का जो निर्धारण करते हैं, लक्ष्य को हम पहले से निर्धारण के तौर पर उसको प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं, उसका हमारे से क्या महत्व है और उसकी प्राप्ति के लिए हम किन किन तत्वों को शामिल करते हैं, तत्वों के अंदर सामंजस्य स्थापित करते हैं ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमने इस टॉपिक को जाना कि एक शिक्षक होने के नाते हम तो इसके लिए तैयार नहीं होंगे, हम विद्यालय के अंदर बालकों के जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति उनको पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसी को हमने आज अपने टॉपिक में जाना। इसके संदर्भ में आप लोगों का असाइनमेंट में लक्ष्य निर्धारण के महत्व को स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। लक्ष्य निर्धारण हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है गोल, तो इसके लिए आपको अपना असाइनमेंट करना जो आज हमने टॉप पॉइंट्स को जाना कि हम इससे हमारा सामंजस्य किस तरह से स्थापित करते हैं। स्टूडेंट्स, कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको सावधानी सतर्क रखनी है, फेस मास्क यूज करें, दूसरों से डिस्टेंस बनाए रखें, सावधानी सतर्क रखें।